बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ एक और दुपट्टे का आइडिया जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो जब ये वाले दुपट्टे और लेसेस वगैरह मैंने ली थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं इनको बनाऊंगी तो सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखें ये जो कन्नी वाला हिस्सा है, कन्नी वाले हिस्से को ना थोड़ा हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे ताकि इसके ऊपर ना ये जो लेस है, लेस के दरमियान में दोनों कन्नियाँ जो है ना उनके ऊपर हमारी सिलाई आए। किस तरह से वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये देखें दुपट्टे की उल्टी और सीधी साइड आपने देख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तकरीबन 1/2 इंच से ना ज़्यादा फैब्रिक जो है वो मैं फोल्ड कर रही हूँ। और कन्नी वाला फैब्रिक जो है ना वो आपने कट नहीं करना, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इसके धागे निकलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी सिलाई लगा लिया ताकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो हमारा अच्छे से यहाँ पे सेट हो, क्योंकि ये स्लिपरी फैब्रिक होता है, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा होता है। तो इसलिए पहले मैंने इसको थोड़ा सा स्टिच किया, बाकी जो है वो हम इसकी एक सिंगल ही सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा हमने इसकी सिलाइयाँ नहीं लगानी, ठीक है। तो ये देखें लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ किया है और देखेंगे यहाँ पे ना ये छोटे छोटे से धागे जो आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो इसमें ना यहाँ पे इस तरह से जो इसके फ्लावर की शेप बनी हुई है, दोनों साइडों पे इस तरह के धागे वगैरह थे, तो मैंने इनको कट करके बिल्कुल नीट कर लिया। ये वाली लेस जो है वो आपको इम्पोर्टेड लेसेस जहाँ से मिलती है ना वहाँ से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने पल्लू वाला जो हिस्सा है उसको भी फोल्ड कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नीट बने। क्योंकि जब हमने इसको एंड करना है तो तब भी हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना है, लेकिन अगर हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे तो इसकी ना उस तरह से फिनिशिंग नहीं आनी। तो जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया आपने भी सेम इसी तरह से लेस के साथ इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे देखें कि जितना आपका फैब्रिक फोल्डिंग में जाना है ना उतना फैब्रिक आप यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ले। पहले हम अंदर वाली जो करनी है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ठीक है, और बाहर वाली सिलाई जो है ना वो हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये जो कन्नी है ना इसके ऊपर बिल्कुल आराम से सिलाई लग जाएगी। बस आपने ख्याल रखना है कि जितना फैब्रिक आप अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं ना उतना फोल्ड करते जाएं बिल्कुल इक्वल, और इसकी सिलाई जो है इस तरह से सेट करके लगाते जाएं। ये वाली सिलाई जो है इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगना है, तकरीबन 10 मिनट। बाकी जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो फटाफट से लग जानी है, क्योंकि जो हमारी फिनिशिंग की सिलाई आनी है उसमें हमें फैब्रिक को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें ये जो कन्नी वाला हिस्सा है ना थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी, बाकी जो है वो मैं आपको पल्लू वाला हिस्सा दिखाऊंगी। क्योंकि कन्नी वाला जो हिस्सा है ना इसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो पल्लू वाला हिस्सा है ना उसमें या तो झोल आने लग जाता है या कपड़ा ज़्यादा हो जाता है या हमारी जो लेस है उसमें झोल आने लग जाता है। तो वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें अभी एक सिलाई हमारी जो है वो बिल्कुल नीट यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। तकरीबन हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इस तरफ से भी हमने इसको फोल्ड कर लेना है, थोड़ा चौड़ा रख के। जितना हमने चौड़ाई में पहले फैब्रिक लिया था उतना ही फैब्रिक अब लेंगे और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसके कॉर्नर जो है ना देखिएगा कि चारों कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल नीट बनेंगे। तो चारों कॉर्नर जो हैं वो मैंने इसी तरह से बनाए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो 3 कॉर्नर बाकी जो है ना उसमें मैंने लेस को कट नहीं किया, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। तो आप देखें कि यहाँ पे इसका कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बन गया। अच्छा, जब मैंने ये लेस ली थी ना तब मैंने सोचा नहीं था कि इसको इस तरह से बनाऊँगी, क्योंकि ये वाली लेस जो है ना ये थोड़ी चौड़ाई में है और पहली दफ़ा ही इस तरह की लेस मैं दुपट्टे के ऊपर लगा रही हूँ। जितना मैंने इसको सोचा था ना कि बन के ये मतलब अच्छा लगेगा, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था दुपट्टा, क्योंकि मैरून दुपट्टे के ऊपर ये स्किन कलर बहुत ज़्यादा उठ रहा था। और इसकी फुल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ आपके साथ शेयर करूं ताकि हमारे जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए भी किसी किस्म का इशू ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे जस्ट हमने ना पल्लू वाली इस तरफ से कपड़े को सीधा करना है
और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर हम लेस को खींचेंगे तब भी झोल आएगा, अगर हम कपड़े को खींचेंगे तब भी झोल आएगा और कपड़ा हमारा बढ़ भी जाएगा। तो हमने बस इसमें यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है कि हमने सिर्फ कपड़े को फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करके लेस को इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी कि ये वाली लेस जो है ना, ये आपको इम्पोर्टेड जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाएगी 40-50 रुपये गज़। और वैसे जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी अब इस तरह की लेसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। तो आप भी ये वाला डिज़ाइन जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले काफ़ी ज़्यादा दुपट्टों के ऊपर मैंने शिटल लेस लगाई हुई है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये डिफरेंट था और दोनों साइडों पे इसका डिज़ाइन था। तो देखेंगे कितना माशाल्लाह से प्यारा ये लग रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे इस तरह से हमने इसका कॉर्नर जो है वो सेट करना है। कुछ स्टेप्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम फटाफट से अपना जो मकसद है ना वीडियो का, यानी कि जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं इस वीडियो में, वो भी सीख जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर किस तरह से सेट करना है। पहले इस तरह से किसी पिन की मदद से इसको सेट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ आपने लेस को जो है वो टर्न करना है और यहाँ पे इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और अब दोबारा से हम कन्नी वाला जो हिस्सा है वो स्टिच करने लगे हैं। ये देखें जी इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी सबसे पहले वीडियो को जो है वो देख सकें। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि मेरा कोई भी जो हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर है, अगर इस तरह से उनके पास कोई लेस वगैरह हो या वो भी वो चीज़ बनाना चाह रहे हों जो मैं बना रही हूँ, तो उनको भी किसी किस्म का जो है वो इशू ना हो और वो भी इस मेरे ही वीडियो से जो है वो आइडियाज़ ले सके। अब यहाँ पे देखें कि इसके कॉर्नर जो है माशाल्लाह से चारों कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट इसके आए हैं। और लेस भी देख लें कि तकरीबन जितनी शीटल लेस होती है ना उतनी लेस जो है वो नीचे की तरफ भी आ रही है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके जो मतलब चारों साइड्स है ना बहुत ही मतलब अच्छी इसकी लुक आ रही थी। तो दूसरी तरह से भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि कितनी प्यारी हमारे दुपट्टे की लुक आ रही है रेडी होने के बाद। अब यहाँ पे भी देखेंगे तकरीबन हाफ इंच तक हमारी लेस जो है वो नीचे की तरफ शो होगी, बाकी सारी जो है वो दुपट्टे के ऊपर आ जाएगी। और इसमें ना इस दुपट्टे को मैंने ऊपर भी सर पे भी लेके देखा, लेकिन तो दुपट्टा जो है ना कुछ लेसेस होती हैं कि लगाने के बाद दुपट्टा आगे की तरफ आ रहा होता है या लेस की वजह से दुपट्टा फोल्ड हो रहा होता है, तो इसमें वो इशू भी नहीं आया। बहुत ही अच्छे से जो है वो ये वाली लेस इसमें सेट आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।